चलो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोगों ने देख लिया था, बाकी एक और देख लो यहां से। ये हमने देख लिया था ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। दूसरा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन कौन सा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये 3 इक्वेशन हमने देख लिया था कल की क्लास में। ठीक है, आज अब एक और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहां से मान लो कि इस सेकेंड इक्वेशन में फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग देखें तो उस केस में क्या आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो देखो यार, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर है। ठीक है, अब एक बात देखो, ओमेगा नॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा माइनस अल्फा टी, ओमेगा नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा माइनस अल्फा टी इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो अब एक बात देखो, फाइनली क्या मिलेगा अपने को, ओमेगा टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही आएगा। यहां से ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब एक बात देखो, इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी, इसमें से देखो हाफ अल्फा टी स्क्वायर में से 1 अल्फा टी स्क्वायर, जरा ध्यान से देख लो एक बार, अल्फा टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, तो -1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो फाइनली थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के बराबर। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम लोग देखें तो एक तो ये और इसमें दोनों में प्लस माइनस का फर्क है, और एक क्या है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। ध्यान रखना, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो ये अपना ये चीज ध्यान रखना कि मान लो अगर हमें इनिशियल दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये वाला। अब एक बार देखो, इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कि जो भी इक्वेशन आया है इन वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर सारा इक्वेशन लिखे तो क्या मिलेगा अपने को, तो देखो यार, ओमेगा अपने पास ये सब, ये ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो ओमेगा नॉट वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर इंटू टी। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखे तो क्या लिखेंगे, थीटा वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। और इस वाले को लिखे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर डॉट ओमेगा, यहां से देखो यार, ए डॉट ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के। ये चीज आपको पता होगा कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें वेक्टर ए के साथ तो किसके बराबर, ये तो ए स्क्वायर, ए डॉट ए किसके बराबर भाई, ए स्क्वायर के बराबर। ये चीज तो याद होगा सभी को यार, ए डॉट ए किसके बराबर, ए स्क्वायर के। तो ओमेगा डॉट ओमेगा किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डॉट ओमेगा नॉट प्लस कितना लिखेंगे, 2 अल्फा वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर। ठीक है भाई, चाहो तो इसको अपने पास वेक्टर फॉर्म में ये लिख लेंगे। इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, थीटा वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर इंटू टी माइनस हाफ अल्फा वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हमारा चारों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसके बाद जो भी इक्वेशन, बेसिकली ये आपको किसी ऑप्शंस वगैरह में ही पूछा जाएगा। ठीक है, कि 2-4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि हाँ यार इसमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, उसके बाद बाकी उसका ज्यादातर यूज नहीं होगा, बाकी हमें यही वाला यूज करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बोला है कि आप एचसीबी से कर लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो यार, अब इसके बाद देखते हैं, हमने देखो क्या क्या देख लिया, कि पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उस केस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा और इक्वेशन कौन सा आएगा वो देख लिया था। फिर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस केस में पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा, क्या क्या एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन, सारी चीजें देख ली। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अगर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो अल्फा जो है वो अगर वेरिएबल हो, यानी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन देखना है हमें, कौन सा,
कि जो अल्फा जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल अगर हो जाए। मैंने बताया था कि दो तरह का केस हो सकता है, एक कौन सा कि जब अल्फा कांस्टेंट, और दूसरा कौन सा, अल्फा हमारा वेरिएबल। अब ये हमारे लिए नया है और ये सारे इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हुआ कि अल्फा जो होगा हमारा वो वेरिएबल होगा। यानी अभी तक क्या होता था कि जो अल्फा होता था वो हमारा कांस्टेंट होता था, लेकिन अब अल्फा क्या होगा, वो भी वेरिएबल होगा। अल्फा क्या होगा, वो भी वेरिएबल होगा। अब एक बात देखो, यहां से देखेंगे अल्फा अपना वेरिएबल है। जैसे मान लो अपने पास अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो अब मैंने दो केस बताए थे कि एक बार 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, ऐसे हर एक इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से ओमेगा चेंज हो। लेकिन अब क्या होगा कि अनइक्वल अमाउंट से ओमेगा चेंज होगा, यानी 10 से 12 हो जाए, 12 से 18 हो जाए, 18 से 25 हो जाए, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में ही चेंज अलग अलग हो जाए। तो ये हमारा केस हमें देखना है अल्फा की वैल्यू। अब यहां से मान लो हमने देखा कि अगर अल्फा जो है, सपोज यहां से पहला चीज क्या दिया हो कि जैसे मान लो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ क्या दे रखा हो, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, तो डी ओमेगा बाई डी टी लिख लो। अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ से अगर थीटा निकालना है तो ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी। फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल्स टू एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, यही आएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो। ये सब काम क्या हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्या, हाँ या ना ये बताओ। क्या ये सारा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे मान लो v दिया, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, हमें एक्सेलरेशन निकालना हो dv बाई dt। अगर हमें मान लो v दिया हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो v की जगह ds बाई dt, ठीक है, तो यही काम यहाँ भी करना अपने को। मान लो दूसरा क्या दे रखा हो कि अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डी टी, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लो जो ओमेगा अगर दिया हो, ओमेगा अगर दे रखा हो, थीटा निकालना हो, तो यहाँ से ऐसे प्रोसीड कर लोगे, ठीक है। यहाँ से अगर तीसरा अगर मान लो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, तो क्या लिख देंगे, ओमेगा निकालना हो, डी थीटा बाई डी टी कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बाकी ओमेगा हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसके बाद प्रोसीड कर लो। तो जो भी वो अपने पास दे सकता है, जो भी मतलब ओमेगा, अल्फा या थीटा, ये कोई भी चीजें वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके का काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसीलिए उतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सवाल पे ही आते हैं, सवाल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, तो हमें आइडिया है कि कौन कौन सा अगर रिलेशन दिया हो तो कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब एक बात देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो, अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो, क्या करोगे, अल्फा अगर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो तो हम अल्फा को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल्स टू कितना, एफ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। यहां से हम क्या कर लेंगे, ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू एफ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा डी थीटा। देखो यार, ये देखने में हो सकता है किसी किसी को डरावना भी लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या चल रहा है आज, ये क्या ही पढ़ा रहे हैं, सब सिंबल के फॉर्म में है, पता नहीं क्या चल रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, हम लोग जो वेरिएबल मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन जो पढ़ रखे हैं ना, उसी वही है पूरा ये चीज। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल दिया हुआ है। हमने बस ये रिलेशन कौन कौन से रिलेशन जो यूज होगा वो बता देता हूं मैं, कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, डी ओमेगा बाई डी टी, या इसके अलावा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो डी टू थीटा बाई डी टी टू,
तो ये अपने पास तीनों में से ये रिलेशन यूज करना है। बाकी v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर और a इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, ये कौन सा है, ए टी। और ए सी इक्वल्स टू किसके बराबर, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, बस ये 4-5 रिलेशन जो भी मैंने बताया अभी, यही सारा यूज करना अपने को। कैसे प्रोसीड करना है इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा अपने को। क्या ये सारे रिलेशन क्या आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, हाँ या ना? क्या ये सारे रिलेशन आपको याद हैं कि हाँ यार बी बराबर ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। यार अब ओमेगा दिया हो, टी दिया हो, डिफरेंस ओमेगा वो डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, यही तो काम करना है। ठीक है, तो देखो यार पहला सवाल मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं पहला सवाल मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, आप देखना कि थोड़ा प्रोसीड कैसे करना है, बाकी कुछ अलग कुछ खास है नहीं। देखो मान लो एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और जो उसका अल्फा दिया हुआ है, पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है ना, वो दे रखा है, यहां से देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स अल्फा इक्वल्स टू दे रखा है 2t स्क्वायर के बराबर। अल्फा क्या दे रखा है, 2t स्क्वायर। ये कैसा है, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू दे रखा है 2t स्क्वायर। हमें ये पूछा गया है कि ये बता दो नेट एक्सेलरेशन, हमसे क्या पूछा गया है कि नेट एक्सेलरेशन बता दो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमसे क्या पूछ लिया गया, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो अगर रेडियस ऑफ जो सर्कुलर पाथ है वो 1 मीटर है। क्या सवाल सभी को समझ आया पहले, हाँ या ना? क्या सवाल सभी को समझ आया पहले? एक बात बिल्कुल देखो यार, आराम से कैसे सोचना है ना वही सिखा रहा हूं, बाकी उसके बाद खुद आप लोग सोचना शुरू कर लोगे। अल्फा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर। हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा एक बात समझो, जो नेट एक्सेलरेशन होता है, क्या ये नेट एक्सेलरेशन ए नेट वेक्टर इक्वल्स टू क्या मैं ए सी प्लस ए टी लिखूंगा, हाँ कि ना? ये बताओ, नेट एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या मैं ए सी प्लस ए टी लिखूंगा? अब एक बात सोचो, ए सी इन दोनों के बीच का थीटा कितना होता है यार, एक बात बताओगे, इन दोनों के बीच का थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी अगर मुझे ए नेट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं यही लिखूंगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, यही लिखूंगा। ठीक है भाई, यह चीज तो कंफर्म है। हमें क्या निकालना है, ए सी और दूसरा कौन सा, ए टी। अब एक बात देखो, ए सी के लिए हमें वी चाहिए या ओमेगा चाहिए, आर तो चलो दिया हुआ, ए टी के लिए आर इंटू अल्फा चाहिए, ए टी के लिए आर इंटू अल्फा चाहिए भाई। ओके, एटी के लिए आर इंटू अल्फा, आर दिया हुआ अल्फा दिया हुआ, एटी तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट पुट करके निकाल लूंगा, तो चलो यार निकाल लिया। एटी इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, आर की वैल्यू कितना है 1, अल्फा की वैल्यू कब निकालना है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो अल्फा एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ कि ना? ये बताओ, अल्फा इक्वल्स टू 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 8, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या हुआ ए टी के बराबर, ये क्या हुआ हमारा ए टी। अब हमें क्या निकालना है, तो चलो यार ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए हमें क्या चाहिए, या तो वी निकालो या फिर ओमेगा निकालो, हाँ या ना? ए सी देखो, अपनी जरूरत खोजनी है अब कि हमें जरूरत किस चीज की है, तो ही हम प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो इतने सारे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या करना है। हमें अपनी जरूरत खोजनी है कि हमें चाहिए क्या। तो यार एक बार सोचो, ए सी इक्वल्स टू अल्फा हमें दे रखा है 2t स्क्वायर के बराबर, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ इससे ओमेगा निकाल सकता हूँ, क्योंकि यार अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो चलो भाई पुट कर दो, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। सवाल में एक और चीज दे रखा है कि ओमेगा इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू 0, ओमेगा हमें कितना दे रखा है, t इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है भाई,
यहां से देखो डी ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर, 2t² dt। अब एक बात देखो, जब t 0 हो गया, जब टाइम 0 तो उस समय ओमेगा 0, और जब टाइम 2 सेकेंड तो उस समय ओमेगा। तो लो भाई इसका इंटीग्रेशन, ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू कितना आएगा, t³/3 के बराबर, और लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से 2। तो ये पुट करोगे कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16/3 रेडियन पर सेकेंड। और अगर मैंने ये चीज निकाल लिया ओमेगा, तो मुझे पता है AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है भाई। तो लो AC की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो चलो यार AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी 256, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, 2 2 जा 4, चलो 256 यही होता है ना, या 296 होता है यार, 16 का स्क्वायर 256 ही होता है ना। हाँ 256 अपॉन कितना, 9 इंटू कितना 1, किसके बराबर, 256/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मुझे नेट चाहिए, अगर मुझे नेट चाहिए तो चलो भाई, अगर नेट एक्सेलरेशन, तो यार इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस मैं वैल्यू लिख देता हूं। तो 256/9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये हमारा AC हो गया और ये हमारा AT हो गया, ठीक है, ये हमारा AC हो गया और ये हमारा AT हो गया। मान लो अगर मैं पूछूं एंगल विथ AC, तो क्या मैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, AT/AC, हाँ कि ना ये बताओ। अगर मैंने ये पूछ लिया कि एंगल विथ AC बताओ, तो क्या tan थीटा इक्वल्स टू AT/AC, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो चलो यार AT/AC लिखा मैंने, यानी AT किसके बराबर 8, AC किसके बराबर, तो 256/3। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना ये बताओ। क्या समझ आया कैसे प्रोसीड करना है, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत कि कैसे प्रोसीड करना है उसमें, किसी को कोई डाउट। ओमेगा इक्वल्स टू 2b, अच्छा 16/3 आया, तो मैंने क्या लिखा, AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर तो 16 का स्क्वायर बाई 9, यानी 256/9 इंटू 1, ये आ गया। AC आ गया, AT आ गया, AT और AC जब आ गया तो क्या होगा, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये 16/3 कैसे आया, रिपीट कर दे, देखो यार एक बार, t³/3 आएगा, एक बार देखो अल्फा इक्वल्स टू ये आया, हमें ओमेगा निकालना है, डी ओमेगा बाई डी टी लिखा ये। अब इसके बाद dt उधर भेजो, डी ओमेगा इक्वल्स टू ये, ओमेगा इक्वल्स टू कितना आएगा, t² का इंटीग्रेशन t³/3, 0 से 2, 0 से अगर 2 करोगे तो चलो यार क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 16/3। सवाल समझ आया, हाँ कि ना। हाँ डायरेक्शन के लिए tan थीटा फाइंड किया, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन के लिए हमने tan थीटा फाइंड किया, डायरेक्शन के लिए हमने tan थीटा ही फाइंड किया। क्या अगर आपको AT के साथ एंगल पूछा जाता तो वो भी बता देते, हाँ या ना। अगर आपको AT के साथ एंगल पूछा जाता तो क्या वो भी बता देते हैं। चलो यार फिर सवाल लिखो, ये मैं रहने देता हूं ताकि मान लो किसी को दिक्कत हो तो फटाफट देख ले कौन सा रिलेशन यूज करें। चलो यार अब एक बात देखते हैं, मान लो एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इसका ओमेगा जो है वो 2t के बराबर है। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इसका जो ओमेगा है वो किसके बराबर है, 2t के बराबर है। रेडियस मान लो 2 मीटर के बराबर, रेडियस कितना, 2 मीटर के बराबर है, रेडियस 2 मीटर के बराबर है। हमें ये पूछा गया है कि t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन AT एंड AC,
एटी और एसी के बीच का एंगल। ओहो, एक मिनट एक मिनट, सवाल ऐसा है, ए टी एंड ए नेट, सही है यार। चलो देखो यार, अब यहां से ओमेगा इक्वल्स टू 2t दे रखा है, ठीक है। तो हमें यार पहले तो एक बात देखो यार, ए आर इधर की तरफ, मतलब ए आर या ए सी लिख, दोनों सेम ही होता है। ए सी इधर की तरफ, ए टी इधर की तरफ, ठीक है, ए सी इधर की तरफ, और ए नेट जो है वो इधर की तरफ। ए टी और ए नेट के बीच का एंगल अगर पूछा गया है तो मेरे हिसाब से tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, ए सी अपॉन ए टी के बराबर, हाँ या ना। tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ए सी अपॉन कितना, तो ये आ जाएगा ए टी। मतलब हमें अगर ए सी और ए टी मिल गया तो काम हमारा हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कैसे, तो यार ए सी इक्वल्स टू, तो चलो यार ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। ओमेगा की वैल्यू पता है 2 सेकंड पे कितना, 1 सेकंड पे चाहिए ना। ओमेगा एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड किसके बराबर, 2 रेडियन पर सेकंड। तो ये किसके बराबर, 2 का स्क्वायर इंटू रेडियस दे रखा है 2, किसके बराबर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एटी के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो चलो यार, तो अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कितना, डी ओमेगा बाई डी टी यानी किसके बराबर आएगा, 2 के। डी ओमेगा बाई डी टी कितना, 2। तो ए टी इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा यानी 2 इंटू 2 कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके बराबर, ए सी बाई ए टी यानी 8/2, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 2। क्या क्लियर हुआ, हाँ कि ना। चलो यार अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा इससे रिवर्स पूछ रहा हूं मैं। मान लो सवाल अपने पास ये है कि एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका अल्फा दिया हुआ है 2t के बराबर, अल्फा दिया हुआ है 2t, और ये रेडियस r दे रखा है 1 मीटर के बराबर। हमें वो टाइम निकालना है व्हेन t इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है भाई, जब एंगल बिटवीन, व्हेन एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट is 37 degree, when angle between AR and A net is 37 degree, जब AR और A net के बीच का एंगल कितना है, 37 डिग्री। AR और A net के बीच का एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। सवाल यही है, अल्फा 2t दे रखा है, R दे रखा है, हमें ये निकालना है वो टाइम जब इनके बीच का एंगल 37 डिग्री हो। पहले एक बार देखो, ए आर और ए नेट के बीच का एंगल अगर 37 है, ये ए आर हो गया और ए टी इधर की तरफ, ए नेट हमारा इधर के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना, 37 डिग्री। यानी एक बात देखो, हमें क्या दे रखा है, tan 37 डिग्री इक्वल्स टू ए टी अपॉन कितना, ए आर के बराबर, ठीक है भाई। tan 37 कितना, 3/4, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए टी बाई ए आर इक्वल्स टू 3/4। ये इंफॉर्मेशन हमें मिला, हाँ या ना। ए टी बाई ए आर जो है वो किसका कितना, 3/4। तो चलो अब हमें क्या दिया हुआ है कि अब ए टी और ए आर निकालना। अल्फा इक्वल्स टू 2t दे रखा है अपने को, अल्फा इक्वल्स टू 2t दे रखा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2t के बराबर। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू कितना, 2t dt आएगा, ठीक है भाई। t जीरो पे, अच्छा एक और बात, t जीरो पे ओमेगा जीरो लेना है भाई इसमें, t जीरो पे ओमेगा जीरो, टी जीरो पे ओमेगा जीरो, टी इक्वल्स टू कितने टाइम पे चाहिए, टी टाइम पे ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू कितना, 2t²/2, यानी किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना ये बताओ।
ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर। ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर, टी स्क्वायर, हाँ या ना। अब एक बार देखो, ओमेगा की वैल्यू टी स्क्वायर आ गई, तो यहां से अगर हम बात करें ओमेगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो मैं अगर AC की बात करूं तो AC इक्वल्स टू कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी टी की पावर 4 इंटू आर के बराबर, हाँ या ना। तो टी की पावर 4 कहाँ गया, टी की पावर 4 इंटू आर, आर की वैल्यू 1 मीटर, यानी AC की वैल्यू टी की पावर 4 के बराबर। क्या ये क्लियर सभी को, हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से यार। अब एक और बात देखो कि AT इक्वल्स टू मैं लिखूंगा R इंटू अल्फा, यानी 2T इंटू अल्फा कितना, 2T इंटू अल्फा, सॉरी 2T इंटू 1, और ये कितना, तो AT इक्वल्स टू किसके बराबर, 2T के बराबर। यही आएगा ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत। चलो भाई यहां से देखते हैं, AT बाई AR यानी 2T अपॉन AR की वैल्यू T की पावर 4 इक्वल्स टू 3/4, यानी T क्यूब की वैल्यू किसके बराबर, T क्यूब की वैल्यू, टी क्यूब की वैल्यू कितना, 8/3, यानी टी की वैल्यू 8/3 की पावर 1/3। क्या ये चीज समझ आया, हाँ या ना, ये बताओ, रिपीट कर दें। चलो देखो यार, मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, हमें जरूरत क्या है, जैसा ही इस तरीके का सवाल है ना, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला, आप जरूरत खोजो कि जरूरत किस चीज की है। तो यार मान लो हमें AR इधर की तरफ आया, AT इधर, अल्फा हमारा कितना है, 2T के बराबर, रेडियस 1 मीटर, हमें दे रखा है कि कब ए नेट और AR के बीच का एंगल 37 हो। तो लो भाई, tan 37 इक्वल्स टू कितना, AT अपॉन AR 3/4 के बराबर, AT अपॉन AR 3/4, AT की वैल्यू किसके बराबर, AT की वैल्यू हमें निकालनी होगी और AC की वैल्यू। तो यार देखो, अल्फा का यूज करके हमने डी ओमेगा बाई डी टी निकाला और वहां से ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा निकला तो AC, तो AC की वैल्यू आ गई। AC की वैल्यू किसके बराबर, T की पावर 4, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है, टाइम ही निकालना है, इसीलिए हम T इक्वल्स टू 0 से लेके T तक वो कर रहे हैं। उसके बाद AT इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, AT इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, तो 2T इंटू 1, यानी AT इक्वल्स टू किसके बराबर, 2T के बराबर। AT इक्वल्स टू किसके बराबर, 2T के बराबर। तो चलो भाई, AT मिल गया, AC मिल गया, तो वहां से T टाइम निकल गई। मान लो ओमेगा इक्वल्स टू, एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका ओमेगा दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ओमेगा क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। हमें ए नेट की वैल्यू निकालनी है, ए नेट की वैल्यू निकालनी है। अगर रेडियस जो दे रखा है 2 मीटर, इफ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जो दे रखा है वो 2 मीटर के बराबर दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 2 मीटर। सवाल समझ आया। ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, ए नेट की वैल्यू चाहिए अगर रेडियस ऑफ सर्कल 2 मीटर है। सॉल्व करो भाई, नेट एक्सेलरेशन निकालना है। चलो यार देखो, अब यहां से देखो, ये हमें मान लो निकालना है किसके बारे में, ए नेट। ए नेट के लिए हमें क्या निकालना होगा, AT और AC। तो चलो एक बात देखो, ओमेगा इक्वल्स टू, चलो यार ओमेगा इक्वल्स टू दे रखा है रूट ऑफ थीटा, यानी थीटा की पावर 1/2। देखो अब एक बात, ओमेगा और थीटा का रिलेशन दे रखा है, तो मुझे ये रिलेशन यूज करना चाहिए, हाँ या ना। ओमेगा अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो यहां से देखो, डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, 1/2 थीटा की पावर 1/2 -1, यही आएगा। डी ओमेगा बाई डी थीटा, पहले तो ये निकालो, ये आ जाएगा, हाँ या ना, पहले बोलते जाना भाई, थोड़ा अजीब है तो देख के ऐसा नहीं जो डर गए। तो ये कितना, 1/2 थीटा की पावर -1/2, क्या बोलते हो, हाँ या ना। और अगर मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, नहीं आया समझ। यहां से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ओमेगा और थीटा का रिलेशन दे रखा है, तो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये रिलेशन यूज करेंगे।
तो डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसको थीटा के टर्म्स में के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे यार एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो वही 1/2 थीटा की पावर 1/2 माइनस वन। अब यहां से कितना आ जाएगा, तो 1/2 थीटा की पावर -1/2। अब अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा की वैल्यू थीटा की पावर 1/2 और डी ओमेगा बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी 1/2 थीटा की पावर -1/2। मुझे ये लगता है कि ये 1 हो जाएगा, हाँ या ना यार, मल्टीप्लीकेशन में पावर तो ऐड ही होता है। तो थीटा की पावर 0 यानी 1, तो फाइनली ये किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर। कितना आ जाएगा थीटा अल्फा इक्वल टू किसके बराबर 1/2 के बराबर। क्या ये क्लियर? चलो यार अब इसके बाद देखते हैं, अल्फा तो निकल गया, तो मुझे AT चाहिए। तो यार AT इक्वल टू कितना R इंटू अल्फा, AT इक्वल टू R इंटू अल्फा, यानी AT इक्वल टू क्या लिखेंगे, AT की वैल्यू किसके बराबर, R की वैल्यू कितनी 2, तो 2 इंटू अल्फा यानी 1/2 किसके बराबर, AT इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको समझ आया, हाँ या ना? अगर मैं फिर पूछूं AC, तो AC के लिए क्या चाहिए ओमेगा, तो यार अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 यानी डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2, यानी फाइनली डी ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 डी टी। अगर मान लो ये निकालना हो तो देखो यार, एक कंडीशन दी हुई होनी चाहिए, t इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा मान लो 0, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा 0, t इक्वल्स टू t पे ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर 1/2 t के बराबर, यानी ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर t इक्वल्स टू, अच्छा मैंने वैल्यू ऐसे ही माना है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी टी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, यानी कितना टी स्क्वायर बाई 2 के बराबर, यानी कितना आएगा। क्या ये समझ आया या ऊपर से गया? रेडियन पर सेकंड आएगा, कौन सा बेटा 80 रेडियन पर सेकंड में थोड़ी होता है यार, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तो लीनियर की बात हो रही है। यहाँ देखो अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी लिखा, वहां से ओमेगा निकाल लिया, और AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया। समझ आया सभी को, हाँ कि ना? फटाफट बोलो जल्दी से, ये बताओ भाई। चलो अब 2 सवाल मैं घर के लिए दे रहा हूँ, क्या रिपीट करना है बेटा, मैंने क्या बोला देखो, ओमेगा ये यहाँ तक तो क्लियर होगा, हाँ या ना? ये बताओ महिमा, यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर है? देखो मैं बोल रहा हूं कि ओमेगा इक्वल्स टू कितना आएगा थीटा की पावर 1/2, यही आया ना, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा की पावर 1/2। हमें अल्फा निकालना होगा, अल्फा निकालेंगे तो AT निकलेगा। क्या ये चीज आप जब मानते हो, अगर अल्फा निकालना है निकलेगा तभी AT निकलेगा, तो पहले हम क्या निकालना चाहते हैं AT, सॉरी अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, हाँ कैलकुलस ही है बस बिल्कुल। तो डी ओमेगा बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन ने, ये आया, और ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया अब, हो गया। चलो अब यहां से देखो ए नेट निकालना है, तो बस दोनों का यहां से स्क्वायर कर लो स्क्वायर रूट के अंदर, बाकी ऐसे ही रहने दो, ठीक है।